नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत बड़ी बात करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं या यूं कहें कि कुंडली में बहुत सारी बातें जिन बात पर निर्भर करती हैं वो है राहु और केतु। कुंडली की सारी बातें कोई जाने या ना जाने, लेकिन राहु और केतु बहुत जानते हैं। बात बात में भी कह देते हैं कि यार वो तो मेरे लिए राहु जैसा हो गया है, वो तो मेरे लिए केतु जैसा हो गया है, या जब से राहु की दशा आई बड़ी बुरी जीवन हो गया, बड़ी बुरी स्थिति हो गई, कर्ज हो गए, बीमारी हो गए। इस तरीके की स्थितियां हर सारी बातें जाके टिक जाती हैं राहु केतु पर। सूर्य के साथ राहु है तो सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्रमा के साथ राहु है तो चंद्र ग्रहण लग गया, बृहस्पति के साथ राहु है तो तमाम ऐसे ऐसे दोष जो मैंने अपने ज्योतिषी जीवन में बहुत कम यूज किए हैं। जैसे बृहस्पति और राहु है आपकी कुंडली में तो कहते हैं कि गुरु चांडाल दोष लग गया। अब इसको नाम से साउंड कैसा आता है, चांडाल दोष, ये थोड़ा सा मुझे बहुत पसंद नहीं है ये बोलना। मंगल राहु अंगारक दोष, कुल मिलाकर राहु और केतु एक ऐसे नोड है, एक ऐसे शैडो प्लैनेट हैं जो 7 ग्रहों से ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि यही 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी जो परेशानियां हैं वो इनक्योरेबल होती हैं, वो क्योर नहीं हो पाती हैं। आप बीमार रहते हैं, दवाइयां कराते रहते हैं, डॉक्टर डायग्नोस तमाम चेकअप कराता रहता है, लेकिन डायग्नोस नहीं कर पाता। ये है छुपी हुई राहु केतु की। लग्न में राहु आ गया तो इतना मूड स्विंग, इतना स्ट्रेस, नींद नहीं आना, बाल झड़ने लगते हैं, दांतों की समस्याएं आ जाती हैं, हालुसिनेशन फील होता है, केतु आ गया, भय होता है। मैं बात आपसे राहु और केतु की करता हूं। राहु के बिना कोई जेल नहीं जा सकता। राहु यदि आपके 12वें घर को प्रभावित करता है और आपने कोई भी ऐसा कर्मकांड, कोई भी ऐसा गड़बड़ काम किया है, कुछ भी ऐसा कांड किया है, तो आप जेल अवश्य जाएंगे, या आपको कोई फंसा देगा, या 12वें का राहु आपसे ऐसे कृत्य करवाएगा कि आप जेल जाएंगे। मैं बात राहु और केतु की कर रहा हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और आपके समक्ष उपस्थित हूं राहु केतु की बात करने के लिए, क्योंकि राहु और केतु अपनी स्थितियों को बदल रहे हैं। राहु और केतु ये शैडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं, जिनका कोई पिंड नहीं है, ये छाया है। राहु के बेसिकली राहु केतु आर ए पॉइंट ऑफ मून। जो केतु है ये साउथ नोड है और जो राहु है ये नॉर्थ नोड है। तो ये राहु और केतु का जो परिवर्तन, जो चेंज हो रहा है, ये आकाश में 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। शाम को 4:38 पर राहु और केतु अपनी राशि को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को 4:38 पर राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मेष राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे, और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु सदा ही वक्री चलते हैं, इसलिए एक राशि से पिछली राशि में जाते हैं। जैसे मेष राशि से पिछली राशि कौन सी होती है, मीन, तो मीन में चले गए। और आपके जो केतु हैं ये तुला में चल रहे थे तो कहां चले गए, कन्या में। अब आप अपनी कुंडली खोलिए, जन्म कुंडली खोलिए, अगर आपने घर में बनवाई होगी। अब तो बहुत सारे एडवांस लोग हो गए थे, सॉफ्टवेयर आप मोबाइल में ऐप वगैरह रखते हैं, आप उससे खोलिए। आपकी लग्न कुंडली में जहां भी 12 नंबर लिखा हुआ है और जहां 6 नंबर लिखा हुआ है वहीं पर राहु केतु आ रहे हैं। बस इतनी सी बात समझिए, यानी जहां पे आपकी कुंडली के 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर राहु आ रहे हैं, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पे केतु आ रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से ये भ्रमण 19 मई 2025 तक चलेगा। ये बड़ा परिवर्तन होता है, लगभग 18 महीनों के लिए होता है। 30 अक्टूबर 2023 से 19 मई 2025 तक की ये पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं। और 19 मई 2025 को फिर से पिछली राशि, यानी मीन से पिछली राशि कुंभ और कन्या से पिछली राशि सिंह, तो राहु कुंभ में चले जाएंगे और केतु सिंह में चले जाएंगे। तो जिनकी सबसे बड़ा जो चेंज है उन लोगों के लिए, जैसे जिनकी मेष राशि है उनके लिए तो बहुत बड़ा चेंज है कि भैया उनकी राशि से राहु निकल जा रहे हैं।
जिनकी तुला राशि है उनके लिए बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि उनकी तुला राशि से निकल रहे हैं, तो बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े परिवर्तन ये देखने को मिलेंगे समाज में भी, और एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो राहु केतु का क्या प्रभाव होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी राशियों के अनुसार मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर अवश्य करिएगा, और मेरा आपसे बड़ा निवेदन है कि बिना लाइक किए नहीं जाइएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। राहु केतु का यह जो परिवर्तन है, जो चेंज है, इसे आप अपने सीधे लग्न पर मानिएगा तो ज्यादा आपको सटीकता दिखेगी, यानी आपकी जो लग्न राशि है। बाकी इसको क्रॉस चेक एक बार चंद्र राशि पर भी करिएगा। अगर लग्न से और चंद्रमा से, इन दोनों से पॉजिटिव है, तो ये मान के चलिए कि आप बहुत, जैसे किसी को किसी कुर्सी पर 18 महीनों से रस्सी से बांध कर रखा गया हो और 18 महीने के बाद खोल दिया जाए और वो आराम से उठे, वैसा ही जीवन आप फील करेंगे 30 अक्टूबर के बाद। इस बात को समझ लीजिएगा। तो आइए मैं राशिवार आपको बताता हूं कि आपके जीवन में कैसे चेंजेस राहु केतु के आने वाले हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपसे तुला राशि से मीन राशि तक की बात करूंगा। ये जो राहु और केतु अपनी राशि को बदल रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इससे आपकी राशियों पर कैसे प्रभाव पड़ेंगे, इसकी चर्चा इस वीडियो में मैं तुला राशि से मीन राशि तक की करूंगा। यदि आपकी जो राशि है वो मेष से कन्या तक है, यानी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक की है, तो वो मैंने पहले भाग में बनाया है। पहला पार्ट आप उसे मेरे YouTube चैनल से देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन ओपन करिएगा तो पहला भाग आप देख लीजिएगा। उसमें मेष राशि से कन्या राशि तक मैंने बताया है। चूंकि वीडियो बहुत लेंदी, राहु और केतु एक बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसलिए वीडियो बहुत लेंदी बन जाता। इसलिए वैसे भी पहला जो पार्ट है वही लगभग 40 मिनट का है, तो इसीलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया है। तुला से मीन राशि तक की बात मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। सबसे पहले आपसे तुला राशि की बात बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, तुला राशि की बात करूं तो अभी तक तुला राशि वालों के राहु और केतु का गोचर कहां था? तुला राशि में था केतु और राहु आपके 7वें घर में थे, मेष राशि में, यानी केतु और राहु का गोचर आपके लग्न से होकर था, आपके लग्न और सप्तम भाव से था। मैं इस जो ट्रांजिट अभी तक चल रहा था, इस ट्रांजिट को हम किसी भी रूप से अच्छा नहीं कहेंगे, और आपने ये महसूस भी किया होगा। मैं आपको सबसे पहले इस राहु और केतु के इम्पैक्ट बताता हूं कि पिछले 18 महीनों में कैसे हालात आपने देखे होंगे। देखिए, केतु आपके लगन में था। केतु जब लगन में होता है ना, तो हमारे डिसीजंस को फेल करता है, हमारी प्लानिंग फेल होती है। जो भी हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं कि 4 दिन के बाद ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है या जो मैंने प्लान बनाया है ये बिल्कुल रिजल्ट देगा, और 3 दिन के बाद ही आपको पूरा प्लान फेल नजर आएगा कि सारा प्लान फेल हो गया, जिस चीज को हम करना चाह रहे थे वो हो ही नहीं रहा है। तो केतु का लगन में होना प्लानिंग फेल करता है, डिसीजंस खराब करता है, मन वहमी कर देता है, बहुत मन वहमी, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, घबराहट, जो चीजें आपके सामने नहीं है उन सारी बातों के बारे में भी सोचकर स्ट्रेस लेना, डिप्रेशंस लेना, ये केतु आपके लग्न का। और केतु अचानक ऑब्स्टेकल्स देता है। जैसे आपने बात किया कि भैया 2 घंटे के बाद हम आ रहे हैं और किसी से मिलने के लिए कि वो पैसे लेकर 2 घंटे के बाद आ रहा है, अब 2 घंटे के बाद आप फोन लगा रहे हैं, 4 दिन के बाद पता चला कि वो तो हॉस्पिटलाइज हो गया है। तो इस तरीके के केतु लगन में, केतु और राहु में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि केतु के जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, ये जानना और पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एकदम सडन चीजों को देता है। कि राहु के तो प्रभावों को हम आंक सकते हैं, लेकिन केतु के प्रभावों को आंकने में बड़ी विडंबना होती है। तो केतु आपके लगन में चल रहे थे। इस 18 महीनों में आपने देखा होगा कि एक संक्रमण, एक बॉडी इन्फेक्टेड, पेट का इन्फेक्शन, संक्रमण, लंग्स का इन्फेक्शन, इस तरीके के भी हालात देखे होंगे। और राहु कहां पे थे? आपके
सातवें भाव 7th हाउस में थे। पिछले 18 महीनों में आपकी पार्टनरशिप खराब हो सकती है, हो गई होगी। आपकी मैरिटल लाइफ में बात बात स्ट्रेस, टेंशन, मतभेद होने के चांसेस। डेली इनकम प्रभावित होना। जिन लेडीजें, मतलब मान के चलिए लगभग 40% लेडीजों के साथ देखा गया कि उनको हार्मोनल और गाइनी इन्फेक्शंस और खास तौर से यूट्रस इन्फेक्शन देखे गए कि राहु 7वें घर में। तो ये सारी चीजें आपने पिछले 18 महीनों में लगभग देखी। बस ये जो परिवर्तन हो रहा है, सबसे पहले तो आप ये जो बातें परिवर्तन, जो प्रॉब्लम्स आपने पिछले 18 महीनों में देखी वो सब ठीक हो जाएंगी, वो बदल जाएंगी। यही सबसे बड़ी चेंज है। अब जब मैं ये बातें बता रहा था तो आपको लग रहा होगा कि यार आगे क्या होगा वो बताओ पहले, है ना, ये सोच रहे होगे ना। बस आगे यही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, यानी बॉडी इन्फेक्टेड नहीं रहेगी, मनवहमी नहीं होगा, प्लानिंग आपकी सक्सेस होने लगेगी, डिसीजंस आपके फुलफिल होने लगेंगे, रिलेशंस आपके ठीक होने लगेंगे, डेली इनकम में ठीक चीजें होने लगेंगी, ऑब्स्टिकल्स खत्म होने लगेंगे, ये सारी चीजें ठीक होने लगेंगी, मन सही होने लगेगा। अब एक सबसे बड़ी बात जो आपके साथ हो सकती है, यदि आपकी उम्र है विवाह की, आपकी एज है विवाह करने की, आप मैरिज करना चाहते हैं और आपकी एज चल रही है विवाह करने की, तो आप विवाह कर सकते हैं, आप मैरिज कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस इस साल में 30 दिसंबर से मई तक, 30 दिसंबर से मई तक बहुत अच्छे योग शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी उम्र है, आपकी एज है, आप विवाह करना चाहते हैं, आपकी अभी तक शादी नहीं हो रही थी, आदि ऐसे मामले अगर हैं, और अगर आपकी तुला लगन है, तो आपके विवाह होने में जो संकट चल रहा था वो संकट हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति रहेंगे और अभी तक राहु जो चीजों को होते होते खराब कर रहे थे, कि चीजें हो रही होते होते ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रिश्ता फिक्स हो गया और वो खत्म हो गया, अब वो राहु हट जा रहे हैं और वहां पे सिर्फ बृहस्पति अपने फॉर्म में रहेंगे। आपके जीवन में बिल्कुल चेंज आएगा, बिल्कुल आपकी डेली इनकम ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल अच्छा कमाने लगेंगे, आपकी फाइनेंशियली सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी और रिलेशंस, मैरिटल लाइफ, पार्टनरशिप, डेली इनकम, स्वास्थ्य, हेल्थ, मन, प्लानिंग, डिसीजन बिल्कुल सही होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कतई कोई संदेह नहीं है। आप चूंकि राहु छठे भाव में ट्रांजिट करेगा, तो आप अब जो है अपने शत्रुओं पर भी विजय पाने लगेंगे, यानी शत्रुओं को भी हराने लगेंगे, शत्रुओं पर भी आपको विजय मिलेगी। तो राहु के जो परिणाम, अगर आपका खान पान, रहन सहन, व्यवहार, व्यक्तित्व अच्छा है, वेजिटेरियन हैं आप, थोड़े से स्पिरिचुअल हैं आप, तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही आपको जो है मेरे हिसाब से आपको अच्छे परिणाम यहाँ पे मिलेंगे। जो राहु और केतु के जो चेंजेस हैं ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही दिख रहे हैं, आपको अच्छे परिणाम यहाँ पे जो है मिलेंगे। राहु खास तौर से छठे घर का राहु, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले कुल लोगों को और कॉम्पिटिशन्स देने वाले लोगों के लिए बढ़िया होता है। तो छठे घर में राहु, अगर आपका खान पान और थोड़े स्पिरिचुअल हैं तो राहु से चिंता करने की बात नहीं है। हालांकि केतु 12वें घर में थोड़ी ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, जैसे रात की नींद, बेडरूम रिलेशंस आपके खराब हो सकते हैं, ये शरीर की हेलुसिनेशन, नींद नहीं आना, इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी सी इस दौरान जो आने वाले 18 महीने हैं उनमें आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा पैसों का लेन देन थोड़ा सा ध्यान से रहिए। बाहरी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस आपके जीवन में होंगे और जो आपके जीवन को, आपके रिश्तों को खराब करेंगे, तो इन सारी चीज़ों से आप सावधान रहिएगा। बाकी हर प्रकार से शुभ है, जो बातें हमने बताई उसको मानिएगा। उपाय मैं बता रहा हूँ, देखिए उपाय आपको सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे क्या करना चाहिए कि माँ भगवती की उपासना अवश्य करनी चाहिए, देवी माँ की उपासना अवश्य करें, प्रतिदिन करें, पहला काम। दूसरा काम, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, उनको खाना, दूध और रोटी देने का नियम रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा काम जो है, हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक पर डे करना, प्रतिदिन करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नॉनवेज नहीं खाना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके की भगवान शिव की उपासना, चांदी के प्रयोग बढ़ाना, यानी चांदी के गिलास में पानी पीना, ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली हैं। मेरी शुभकामना।
आइए मैं बात अब स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की करता हूं। वृश्चिक राशि वालों का राहु और केतु का ट्रांजिट कैसे रहने वाला है। देखिए, अभी तक जो राहु और केतु का गोचर था वो 12वें से और छठे घर से था, यानी 12वें घर में केतु थे, छठे घर में राहु थे। इस जो परिवर्तन, ये जो ट्रांजिट अभी तक चल रहा था, इसे हम बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि छठे घर का राहु कई मामलों में सही परिणाम देता है। अगर आपका व्यवहार सही है, खान पान सही है, आप इंसान बढ़िया हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, तो ठीक रहता है। हाँ, केतु 12वें के होने की वजह से कुछ दिक्कतें थीं, जैसे रात में नींद नहीं आना, बेडरूम रिलेशंस खराब होना, स्ट्रेस आना, टेंशन आना, बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस से आपके जीवन में तनाव आना, इस तरीके की चीज़ें आपने पिछले 18 महीनों में फेस की होंगी। अब ये राहु केतु कहाँ पे चले जा रहे हैं? राहु चले जा रहे हैं पंचम भाव में और केतु चले जा रहे हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में केतु के परिणाम बहुत अच्छे देखे गए हैं, बहुत अच्छे होते हैं केतु के परिणाम। तो 11वें घर में केतु होने की वजह से फाइनेंशियली चीजें तो बेहतर होंगी, धन आएंगे, धन से संबंधित कोई बहुत विडंबना आपको नहीं रहेगी। राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, पंचम भाव में राहु जो रहेंगे आपके संतान से संबंधित बातों के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। आप पत्नी, देखिए बहुत एक पॉइंट बहुत ध्यान से, आप यदि लेडी हैं, आपकी वृश्चिक राशि है और आप स्त्री हैं, लेडी हैं, और अगर आप इस दौरान बच्चा प्लान कर रही है, संतान प्लान कर रही है, तो बहुत ध्यान रखिएगा अपने बच्चे के, क्योंकि राहु पंचम का बच्चे को मिसकैरेज तक लेकर जाता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ध्यान। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो ही जाएगा, नहीं। अगर आप उपाय करती हैं, स्पिरिचुअल हैं, आप अच्छे खान पान रखती हैं, आप पर ईश्वर की कृपा है, तो सब अच्छा रहेगा, तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी, ग्रह और नक्षत्र हमें सावधान करते हैं, अलर्ट करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पंचम का राहु। दूसरा, पंचम का राहु आपके एजुकेशन में रुकावटें डालेगा, बीमार होंगे, हेल्थ खराब होगी, मन नहीं लगेगा, बच्चों का जो जिनकी वृश्चिक राशि और वो स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई से उचाट होगा, भ्रमित होने लगेंगे, लव लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होगी, जो प्रेम आदि के जीवन में है वो बड़ा फ्रेंड से आपको बड़ा नुकसान होगा, दोस्तों से झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको इसमें इस साल मतलब इस गोचर में 18 महीनों के गोचर में मई 2025 तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा सावधान रखना है, सावधानी रखनी है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। बाकी राहु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, डिसीजंस के लिए ध्यान रखिए, दूसरों से आप डिसीजंस लीजिए, मतलब आपका स्वयं का डिसीजन हो, लेकिन एक एग्रीमेंट या एग्री होना या एक सहमति आप किसी दूसरे व्यक्ति से लीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि लगन पर है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए, डिसीजंस को लेकर, मन को लेकर बहुत ध्यान रखिए, रिलेशंस को लेकर बहुत ध्यान रखिए, बाकी हर प्रकार से चीज़ें ठीक रहेंगी। स्पिरिचुअल रहिए, उपाय मैं आपको बता रहा हूँ उसको करिए। केतु 11वें घर के हैं तो धन को लेकर ठीक है, लेकिन अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। उपाय क्या किया जाए? अब आप अपने पास एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखेंगे, चांदी का स्क्वायर पीस चौकोर टुकड़ा 1x1 का या 2x2 का, 3x3 का, आप जो है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर 1x1 ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जो है एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए, उसे आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, आप अपने शॉप पे रख सकते हैं, आप अपने जहाँ पे सोते हैं सिरहाने रख सकते हैं। तो ये आपको करिएगा, ये आपको पहला उपाय करना है। दूसरा काम, गौशाला में गायों को भोजन देना, ये आप नियम रखिए। साल में अभी किसी ने बहुत कमेंट किया था कि हर जगह गौशाला नहीं होती, आप ऐसे उपाय बताते हैं। अरे भाई, तो नहीं होती है तो मत करो, अब उपाय जो सही है हम वही बताएंगे। सनातनी है, सनातन धर्म में है, हम हिंदू हैं, भारत में रहते हैं, तो गौशाला तो गाय तो हमारी माता हैं, गायों को तो हम भोजन देते ही हैं। आप नहीं दे सकते हैं, आपके घर के पास नहीं है, इट इज़ योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ये हमारी समस्या नहीं है, आपकी समस्या है। आप नहीं दे सकते हैं तो दूसरे उपाय करिए, लेकिन प्रॉपर रेमेडी तो यही है, उपाय तो यही सही है। राहु पंचम का हमारे धर्म में और हमारे हिसाब से ये बिल्कुल सही है उपाय, गाय को भोजन देना राहु के लिए बेहतर होता है। और मैं समझता हूँ कि इस धरती पर कोई ऐसा उपाय नहीं बना है जो इस उपाय से ज़्यादा अच्छा असर दे। आप
50,000 का गोमेद एक तरफ रख दो और गाय की सेवा, गाय के संबंधित उपाय करने शुरू कर दीजिए। आप देखिए कैसे नहीं अच्छे परिणाम आते। अब आप नहीं कर सकते, आपके शहर में, आप कहीं ऐसे विदेश में रहते हैं कि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आपकी समस्या, फिर आप वो उपाय ना करिए, दूसरे उपाय जो हम बता रहे हैं उसको करिएगा। लेकिन जो कर सकते हैं, भारत में तो 90% हिंदू तो कर ही सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, तो करें। तो राहु पंचम। अब हाँ, आपके घर से गौशाला दूर है या आपके शहर में गौशाला नहीं है, आपके शहर में गाय नहीं है, लेकिन गौशाला तो अवश्य होगी, कहीं ना कहीं तो अवश्य होगी गौशाला, तो आप कर सकते हैं। तो राहु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है गाय को भोजन देना, ये आप करते रहेंगे। तीसरा काम, आपके ईष्ट भगवान विष्णु हैं, तो बड़ी विषम परिस्थितियों में भगवान विष्णु की उपासना करना, हनुमान जी की उपासना करना और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सारी चीजें करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, तंबाकू, मांस, सिगरेट और शराब, इन चारों चीजों का सेवन नहीं करना। अगर ये आप सेवन करेंगे तो दुर्गति देखेंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब आप मेरी बातों से सहमति रखते हैं तो रखिए, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेफजूल के कमेंट करने ये आप बिल्कुल ना करें। जो बात मैं बता रहा हूं उसको माने तो माने, नहीं माने तो आपके पास स्किप कॉस्ट ऑप्शन है, तुरंत स्किप करिए, दूसरे वीडियो पे जाइए। आइए धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के राहु और केतु का कैसा गोचर रहेगा। देखिए, धनु राशि वालों के राहु और केतु का जो गोचर है ना, वो चतुर्थ और दशम से है, यानी 4 और 10 एक्सिस रहेगी। चतुर्थ भाव, सुख भाव पे राहु रहेंगे, केतु आपके करियर और कर्म के स्थान पे रहेंगे। राहु चतुर्थ के रहेंगे तो आपके घर में इस 18 महीनों पर तोड़ फोड़ होने के चांसेस, या आप कहीं कुछ चीजें तोड़कर फिर से ठीक कराएं, या आपकी घर की नाली चौक हो गई, आपके घर में जो आपका जो खास तौर से जो पानी का जो सिस्टम है उसमें पाइप कहीं फट गई और उससे तोड़ फोड़, इस तरीके के 18 महीनों में चांसेस बनेंगे। या आप खुद ही अपने घर की जमीन तोड़वा के मार्बल लगवाने लगे, टाइल्स लगवाने लगे। अगर अच्छा राहु है तो ऐसे काम करवाएगा कि भाई आप अपने घर को शानदार बनाने लगे। ये राहु आपको घर से संबंधित तोड़ फोड़ कराने की स्थितियां बना देता है। तो राहु चतुर्थ भाव में। दूसरी बात है कि घर, प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन आदि से रिलेटेड थोड़ा तनाव आपको इस 18 महीनों में देखने को मिल सकता है। पारिवारिक विवाद घर, भूमि, जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, बहुत बड़ा पॉइंट। अगर आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं तो ये पॉइंट आप गहरे सुनहरे अक्षरों में नोट करिए कि इस 18 महीनों में यदि आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप फ्लैट प्रॉपर्टी बनाते हैं और आपकी धनु राशि है या धनु लगन है, खास तौर से धनु लगन है, तो आप इन 18 महीनों पे निवेश बहुत सोच समझकर करिए। प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से लीजिए, बहुत रिस्की प्रॉपर्टी, विवादित प्रॉपर्टी में हाथ मत लीजिए, लगाइए, नहीं तो आपकी कई पीढ़ियां उलझी रहेंगी उसी प्रॉपर्टी में। ये व्यक्तिगत बहुत सारे लोगों के साथ मैंने होते हुए देखे हैं। तो इस समय पे मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रॉपर्टी नहीं लीजिए, भाई क्यों नहीं लोगे, 18 महीने क्यों नहीं लोगे, पैसे कमा रहे हो, बिल्कुल लो। क्यों, बहुत सारे जो तमाम एस्ट्रोलॉजर होते हैं, लाल किताब जो करते हैं, वो कहते हैं कि 42 साल से पहले घर ना बनवाएं, 38 साल से, अरे भाई तो 42 साल क्या रोड पे रहेगा व्यक्ति, घर तो बनवाएगा ना। ये कौन सी बात है कि 42 साल तक घर ही ना बनवाएं, ये सब कुछ भी बात नहीं होती है। आप बिल्कुल घर बनवाइए, खूब मस्त होके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, घर बनवाइए। वो सारी चीज़ें नहीं है कि राहु चतुर्थ है तो आप लीजिए ही नहीं, राहु चतुर्थ है तो कुछ करिए ही नहीं, ऐसे तो जिंदगी नहीं किसी चीज़ का एंड नहीं होता है भाई। अगर आपकी कुंडली में गाड़ी से दुर्घटने के योग हैं तो क्या आप पूरे जीवन कार ही नहीं ड्राइव करोगे, गाड़ियाँ नहीं चलाओगे, बाइक ही नहीं चलाओगे? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरे जीवन कार और ड्राइव किया हो, बाइक चलाया और कभी गिरा ना हो? कौन सा ऐसा व्यक्ति? भाई एक बार गिरे तो आपको लगा कि हाँ वो ज्योतिषी ने बोला था कि कार नहीं चलाना, तो क्या पूरे जीवन ऐसे ही गुजार देना है? तो किसी चीज़ का एंड नहीं है, किसी चीज़ की ऐसा नहीं है कि नहीं ये बिल्कुल है।
हमें सावधानी रखनी है। उपाय करने तो चतुर्थ भाव के राहु में आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी, जमीन, इन सब के रिलेटेड जो फैसला लीजिए, 10 बार पेपर पढ़िए, 10 बार जमीन को पूछिए, आसपास पूछिए, समझिए। जब आपको लगे कि बिल्कुल सही है सब कुछ, तब आप उस पर काम करिए, और वो भी बहुत अलर्ट से, बहुत सावधानी से, सतर्कता से, कि कहीं से भी चूक होने ना पाए। और अगर मान लीजिए सतर्कता रखने के बावजूद भी चूक होती है, तो आप इतना नुकसान में नहीं होंगे, क्योंकि जहां पर हम बहुत ध्यान से चीजों को करते हैं वहां पे नुकसान होता, पहली बात तो नहीं होता, नुकसान होता भी है तो वो बहुत, उसका स्तर कम होता है, जिसको हम आसानी से झेल लेते हैं। माता के स्वास्थ्य का बहुत इस 18 महीनों पे ध्यान रखिएगा। आपकी माँ का, अपनी माता जी के साथ संबंधों का, तो घर, भूमि, जमीन आदि से समय ट्रांसफर के ऐसे योग बनते हैं। घर से दूर व्यक्ति जाता है, यानी जहाँ पे उसकी पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, वहाँ से व्यक्ति दूर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है व्यक्ति का। तो ये सारे चांसेस, या घर से बार बार बाहर निकलने के, ट्रेवल करने के योग बन जाते हैं। ये सारी संभावनाएं यहाँ पे बन जाती हैं। केतु जो है चतुर्थ दशम भाव में बैठा हुआ है, वर्किंग प्लेस पर, आपके नौकरी में, आप जिसमें जॉब करते हैं उसमें कुछ पॉलिटिक्स, स्ट्रेस, टेंशन, वर्कलोड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में मार्च, अप्रैल, मई, जून आदि में आप अधिक देखोगे ये सारी चीजें। तो केतु जो है आपके दशम में, पिताजी के स्वास्थ्य का, पिताजी के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, करियर का ध्यान रखना है, वर्किंग प्लेस पर कोई तनाव ना पड़े, इस सब का ध्यान रखना है। हाँ, वे लोग जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, नेता हैं, उनके लिए ये परिवर्तन अच्छा है, अच्छे चेंजेस लाएगा, आपको एक अच्छे प्रभाव देखने को यहाँ पे मिलेगा। फॉरेन, विदेश जाने वाले लोगों के लिए भी ये परिवर्तन ठीक है, अच्छे परिवर्तन रहेंगे। तो ये बातें हैं। अब सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए उपाय मैं आपको बता देता हूं। उपाय क्या करना है आपको? उपाय क्या करना है आपको? उपाय यहाँ पे आपके इष्ट कौन है? हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की उपासना करनी है। एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए, केसर हल्दी का तिलक लगाइए। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको दूध और रोटी दीजिए, फीके खाने दीजिए। इतना आप करेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छे परिवर्तन, बहुत अच्छे चेंजेस आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। मकर राशि वालों की बात करता हूं। मकर राशि वालों के लिए कैसा परिवर्तन ये रहेगा राहु और केतु का? तो देखते हैं मकर राशि वालों के, अगर हम चेंज को देखें तो केतु जो है वो आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। केतु जो है वो आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं, और राहु जो है आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं। ये बात मकर राशि वालों के लिए है। देखिए, मकर राशि वालों का यह परिवर्तन बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन है। नए अपॉर्चुनिटीज, नए मौके, नई तरक्की, नई चीजों की शुरुआत आपके साथ होगी। राहु के परिणाम बहुत ही बेहतरीन है, बशर्ते यदि आप मेहनती व्यक्ति हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल हैं, थोड़े से जानवर नहीं खाते हैं आप, तो आप देखिएगा ये राहु आपको इस 18 महीनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे। थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी शुरू में, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी तरक्की देंगे, नई प्लेसमेंट देंगे, नई तरक्की देंगे, नई प्लेसमेंट के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये सारी स्थितियां यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, क्योंकि राहु 3rd हाउस में नई अपॉर्चुनिटीज देंगे। बढ़िया है, बहुत अच्छे। जो प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन का सुख भी आपको हो सकता है, यहाँ पे सुख बढ़ सकता है, आपकी जो सुख है वो सुख बढ़ सकता है आपके साथ। माता के स्वास्थ्य में सुधार, माता के साथ संबंधों का अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं, और नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ट्रेवल भी आपकी होंगी, और ट्रेवल से आपको फायदे भी होंगे। तो मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक रहेंगी, इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है, चीज़ें अच्छी रहेंगी। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप यहाँ पे आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत रखेंगे, उतना यहाँ पे आपकी उन्नति और अच्छी चीज़ें होंगी। केतु की दृष्टि आपके लगन पर होगी, तो इन 18 महीनों में आपने पेट का, स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखिएगा, खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा, डिसीजंस प्लानिंग बहुत सोच समझ के करिएगा, और यहाँ पे जो है हार्मोनल इनबैलेंस का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके लग्न पर है और आपके
पंचम भाव पर है, इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक हैं, कोई इतना परेशान होने की वाली बात नहीं है, बढ़िया है। एक दो बातें और ध्यान रखिए। राहु की दृष्टि आपके 7वें घर में पड़ेगी, 5वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को राहु दृष्टि डालेंगे। तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी ना आए, विवाह आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया चले, मैरिटल लाइफ आपका ठीक चले, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7th हाउस में जो है राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसका ध्यान रख के चलिएगा। तो हर प्रकार से मकर राशि वालों का समय बढ़िया रहेगा, तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। जो 2-3 बातें जो नेगेटिव हैं उनको मैंने बताया, उसको नोट करिएगा। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इष्ट माँ भगवती देवी मैया हैं, उनकी खूब उपासना करिए, प्रतिदिन एक लाल फूल रख के उनके अपने जीवन के लिए उनसे प्रार्थना करिए, भविष्य के लिए प्रार्थना करिए, पहला काम। दूसरा काम, बहुत सात्विक आहार लीजिए, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको दूध ब्रेड जरूर देते रहिएगा। इतनी चीज़ भी अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा वक्त देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं, राहु और केतु का। देखिए, कुंभ राशि वालों के जो राहु और केतु का जो चेंज है ना, वो 2nd हाउस और अष्टम से है, द्वितीय भाव और 8वें घर से है। ये जो राहु और केतु का चेंज है, ये पिछले 18 महीनों की अपेक्षा अच्छा नहीं रहेगा। पिछले 18 महीनों की अपेक्षा तुलना में ये राहु और केतु के जो परिणाम है वो आपके लिए 2 पड़ाव नीचे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब इसमें नेगेटिव में कई बातों का ध्यान रखना है, जैसे 2nd हाउस। देखिए, राहु और केतु के जो चेंजेस पहले थे उसमें चीज़ें फिर भी आपके साथ बढ़िया थी, सुचारू रूप से चल रही थी, अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे, मौके आ रहे थे, ये आपने फेस किया होगा। लेकिन ये जो राहु और केतु का जो चेंज है ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। आपके फैमिली परिवार में एक वैमनस्यता, आपके परिवार में एक मतभेद की स्थिति ये राहु प्रवेश कराएंगे। इसके साथ साथ आपसी विवाद, झंझट, प्रॉपर्टी विवाद, झंझट, इस तरीके की चीज़ों, ससुराल, आप मैरिड हैं तो अपने ससुराल के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, ये अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। मुंह, गला, दांत, आंख, इन सब का बहुत ध्यान रखिएगा। भाषा खराब हो सकती है, बोलचाल, भाषा की वजह से आपके रिश्ते बड़े बेकार होंगे। 99.9 नहीं 100% ये आप निश्चित मान के चलिए, क्योंकि राहु 2nd हाउस में लेन देन, पैसों का लेन देन, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। लेन देन बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका पैसा गलत जगहों पर जा सकता है, फंस सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। केतु अष्टम में पेट का, यूरिन पार्ट का और आपके जो है इस तरीके पेट आदि के सिस्टम का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु अष्टम में बैठा हुआ है। केतु की दृष्टि आपके 12वें भाव पे है। बहुत प्रयास करने पर और कुछ ऑब्स्टकल्स पाने के बाद आप विदेश जा सकते हैं और विदेश में आपके काम बन सकते हैं। राहु आपके 2nd हाउस में जाके बैठे हुए हैं। 2nd हाउस से राहु की दृष्टि आपके 6ठे घर पे पड़ेगी। वाहन, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिएगा इन बातों का, खास तौर से फैमिली में, परिवार में आपके झगड़े, मतभेद, झंझट, जहां बहुत प्रेम था वो प्रेम में कमी, मतभेद, इस तरीके के चांसेस ये राहु केतु बहुत डालेंगे। मूव भी कराएंगे, आपको मूव करा सकते हैं, यानी आप जहां पे रह रहे थे वहां से कहीं दूसरी जगह पे आप जाके रह सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी ये राहु केतु प्राप्त करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। उपाय यहाँ पे क्या किया जाए जिससे सब चीज़ अच्छी रहे, बढ़िया रहे, इसका ध्यान रख के चलें आप। उपाय, सबसे बड़ा उपाय, सबसे बढ़िया उपाय रहेगा, भगवान गणेश भगवान की उपासना करते रहें। प्रतिदिन अगर आप एक चरणों में फूल, गणेश भगवान के चरणों में एक सफ़ेद फूल रख के ओम गंगणपतये नमः का मंत्र का जाप करते हैं तो ये भी आपको फायदे देंगे, मिलेगा फायदा, अच्छा मिलेगा। दूसरा काम, राहु 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, गाय को भोजन, हफ्ते में 2-3 दिन आप गाय को भोजन अपने हाथ से जरूर दीजिएगा, इससे अच्छा लाभ मिलेगा। और हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा। तो इतना काम करेंगे तो भी आप देखिएगा कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मीन राशि की बात करते हैं और अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए राहु केतु का कैसा चेंज रहेगा? देखिए, ये जो राहु और केतु का जो परिणाम आपके साथ होने वाला है ना, ये आपके लग्न और सप्तम से होने वाला है। ये बहुत सबसे ज्यादा जो प्रभावित है राशियां ना, वो मीन राशि, कन्या राशि, ये बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगी। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो मीन में जा रहे हैं, केतु जो है वो कन्या में जा रहे हैं, तो दोनों तो प्रभावित बहुत हो गई ना, क्योंकि
भाई अन्य राशियों में, अन्य राशि वालों के तो भाव प्रभावित हो रहे हैं, इनकी राशि वाले तो ये इनकी खुद की राशि ही प्रभावित हो रही है। केतु कन्या में, राहु मीन में। तो मीन आपकी लग्न हो या मीन आपकी राशि हो, आपकी मीन राशि है तो आप ये जान लीजिए कि राहु आपके साथ 18 महीनों तक रहेंगे, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, आपकी ही राशि में रहेंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा, जब आपकी चंद्रमा पर रहेंगे राहु या आपके लग्न पर राहु रहेंगे तो मन बहुत भ्रमित होता है, मन बहुत भ्रमित होता है, मन बहुत भ्रमित, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, उलझन बहुत ज़्यादा होती है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल, सर, इतना हिस्सा प्रभावित होने लगता है, सिर में दर्द कभी होगा तो कभी बाल झड़ेंगे, बालों में इन्फेक्शंस होते हैं, बाल पकने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि राहु स्ट्रेस देते हैं और जब स्ट्रेस होगा तो बालों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं। तो ये राहु के परिणाम लगन में हो जाते हैं। तो बहुत सबसे बड़ी बात है जी कि ये बहुत, आप खुद ही फेस करोगे, आप खुद ही देखिएगा, तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, उपाय मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब राहु लगन में होते हैं ना तो हमारे डिसीजंस काम ही नहीं करते, हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है, हम जो फैसला लेते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। तो आप डिसीजंस, आप जो है, पहली बात तो अपने डिसीजंस को, जो आप जो फैसले ले रहे हैं वो आप सबसे मत बताइए, बिल्कुल मत बताइए, जब काम पूरा हो जाए तभी, क्योंकि राहु लगन में आप बताएंगे आपका काम तुरंत खराब होगा। आप इस वीडियो को 3 महीने 4 महीने के बाद देखिएगा तो आप बिल्कुल मेरी बात से एग्री करेंगे। तो आप बात अपनी ना बताइए पहले, हाँ, जो आपके डिसीजंस हैं वो अपने गुरु, टीचर, पिता, दादा, ऐसे लोगों से डिसीजंस लीजिए। आप अपने, आप स्वयं, ऐसा नहीं कि मुझे, आप बैठे हो और सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी लेनी है, बस आप गए, गाड़ी बुक कराई, लेके चले जाओ और नुकसान में चले जाओगे, या तो वो प्लानिंग फेल हो जाएगी। अगर आपको कार लेना है तो सबसे पहले आपका डिसीजन है, फिर आप अपने, कोई आपका दोस्त हो जो बहुत आपके साथ घनिष्ठता हो, भाई जैसा हो, आप उससे बात करिए, आप अपने पिता से बात करिए, अपने गुरु से बात करिए और फिर डिसीजन लीजिए। क्योंकि अगर आप इसमें अन्य लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, अन्य लोगों की ऊर्जा लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा ही नहीं कि बड़ा डिसीजन ले लिया और आपने पूरे डुग्गी पीट दिया अपने सारे रिश्तेदारों में कि हम तो ये करने जा रहे हैं जी। मैं बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा, हो भी पाएगा ना तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, आप संतुष्ट नहीं रहोगे। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे एक मित्र थे, उनकी लग्न में राहु चल रहा था, उनको कार लेना था तो वो मुझे लेकर गए थे, कार लिया, मैं ड्राइव करके आ रहा था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मैंने डला रहा था, तो एक सेम उसी एजेंसी से दूसरी कार निकली हुई थी, आगे खड़ी थी। तो पेट्रोल पंप वाला कहता है कि आपने कितने की ली, तो बताइए इतने के लिए, कहें कि वो तो और अच्छी गाड़ी है, वो भी इतने का ही पाए हैं। वो कसक उस दिन से लेकर आज तक है उनके मन में, आज तक उसी दिन से वो कसक शुरू हुई। और जैसे ही आए, किसी ने कहा कि ये गाड़ी तो एकदम डिब्बे जैसी है, वो आज भी उस चीज़ को हमसे जिक्र करते हैं कि यार, तो और ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि ये चीज़ आपके साथ रहेगी हमेशा। तो मैं कह देता हूँ कि भाई धैर्य रखो, सब्र रखो, कोई गाड़ी ऐसा तो है नहीं कि आप जन्म भर के ले लिए, चलो फिर बेच देना, दूसरी ले लेना। तो ये बड़ा होता है। तो डिसीजंस आप अन्य लोगों को इन्वॉल्व करिए और एक डिसीजंस को कम से कम 4-5 दिन तक वेट करिए, नहीं कि आज ही किया और कल कर, आज ही डिसीजन लिया और कल कर लिया, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये राहु का हो गया। केतु 7वें घर में है, तो 7वें घर में केतु होता है तो वैवाहिक जीवन के स्थान पे होता है, मैरिटल लाइफ के स्थान पे होता है, और ये पार्टनर से, तो मैरिटल लाइफ का बड़ा ध्यान रखिएगा। 18 महीने अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए। भाई वैवाहिक जीवन की बात कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई लाठी डंडा मार पिटाई होने वाली है, नहीं। अपने पति का, पत्नी है तो अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान, पति के साथ संबंधों का ध्यान, पत्नी से, पत्नी पत्नी से आदि का ध्यान रखना है। पति आदि, पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से, सबका बहुत ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु जो है वो 7वें घर में रहेगा। तो इसे पूरे 18 महीनों तक अपने बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे कंडीशंस ऐसे भी देखे हैं कि पति आपके जॉब में है
अभी तक आप साथ रह रहे हैं, जैसे ही केतु आया उनका ट्रांसफर हो गया, वो दूर रहने लगे, 1 महीने 1.5 महीने 15 दिन 20 दिन में आ रहे हैं। तो इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। इस तरीके की कंडीशन बनती है तो राहु इतने बुरे परिणाम नहीं दे रहा होता है, राहु पॉजिटिव होता है। और नहीं तो दूसरे परिणाम ये होते हैं कि झगड़े लड़ाई शुरू हो जाते हैं, मतभेद शुरू हो जाते हैं, किसी अन्य के इन्फ्लुएंस की वजह से जीवन में परेशानी होने लगती है। किसी ने कुछ कहा भी नहीं और उसने आके झूठी बात कह दी और आप झगड़ा कर लिए और वो दिल में बैठा लिए और वो पूरा चल रहा है 18 में। तो इस तरीके की चीज़ें मीन राशि वालों के लिए बहुत ध्यान रखें। अपने मैरिटल लाइफ, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। पूरे 18 महीनों तक आपकी अपनी पार्टनरशिप का बहुत ध्यान रखें। आप लेडी हैं तो अपने यूट्रस, पेट, गायनी, हार्मोनल सिस्टम का बहुत ध्यान रखें। प्लानिंग, बहुत तनाव मत पालिए, डिसीजन सोच समझ के लीजिए। पेट का बहुत ध्यान रखिए। प्रेम, लव लाइफ, एजुकेशन, इनका बहुत ध्यान रखिए। तो ये कई बातें ध्यान रख के चलेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। उपाय क्या करना है, चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 बाई 1 का बनवा के अपने पास रखिए। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते रहते हैं उनको भोजन दीजिए। भगवान शिव की पूजा करिए और साल में 2 बार रुद्राभिषेक जरूर करिए। नॉनवेज नहीं खाइए, सात्विक आहार लीजिए। ये है मीन राशि का राशिफल। मैंने इस वीडियो में तुला से मीन तक बताया है, आप इसे शेयर जरूर करिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। यदि आपको अपनी अपॉइंटमेंट, अपनी कुंडली दिखानी है तो स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लेके बात करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।